जय श्री राधा कृष्ण। कण कण में है प्रभु का वास, ऐसा सुनते आए हैं। कैसे प्रभु को खोज सकेंगे हम, खुद को ही खोज न पाए हैं। दुख में मैं सूखूं नहीं, सुख में मैं फूलूं नहीं। ऐसा तुम कुछ कर देना, सुख में भी सुमिरन करूं, ऐसी मति तुम देना प्रभु। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब आज इस वीडियो में आपको वृंदावन की एक सत्य घटना बताती हूं, जब रसिक संत की कृपा से एक भूत को वृंदावन की प्राप्ति हुई। ये सत्य घटना संतों के प्रताप को आपको बताएगी, आपको समझाएगी कि आपको संतों की शरण क्यों लेनी चाहिए। श्री निम्बक संप्रदाय के एक रसिक संत हुए हैं श्री हरिवंश देवाचार्य जी महाराज। एक बार वो युगल नाम का जप करते करते भरतपुर से गोवर्धन जी जा रहे थे। उस समय पैदल यात्रा होती थी, इसलिए महाराज जी जाप करते हुए पैदल 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 आराम से चले जा रहे थे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बस ये जपते जपते वो चल रहे थे। बीच के एक गांव में उन्होंने देखा कि एक युवक को कुछ लोग चप्पल जूतों से मार रहे हैं, बुरी तरह पीट रहे हैं। अब उनको, क्योंकि देखो संतों का जो दिल होता है ना, बड़ा सॉफ्ट होता है, तो श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने उन लोगों से पूछा कि इस युवक को आप चप्पलों से क्यों पीट रहे हो। तो लोगों ने बताया कि इस पर प्रेत चढ़ गया है और हम इसको लेकर गांव की सीमा पर रहने वाले एक अघोरी के पास लेके जा रहे हैं जो प्रेत उतारते हैं। अब उन लोगों ने बताया कि जो वो अघोरी हैं वो अपने उपास्य देवता को मांस और शराब का भोग लगाते हैं और तंत्र क्रिया से भूत को उतार देते हैं। अब उन संत ने कहा कि भाई क्या मैं इस युवक पे चढ़ा हुआ भूत उतार दूं? तो लोगों ने कहा इस गांव में महीने में 1-2 बार किसी ना किसी को भूत जरूर ही पकड़ लेता है। आप आज तो इसका भूत उतार के चले जाओगे, पर कहीं उस अघोरी को इस बात का पता चल गया तो फिर वो नाराज हो जाएगा और आगे से किसी का भूत नहीं उतारेगा। तो संत ने कहा देखो, इस युवक की स्थिति बहुत खराब हो गई है, अगर इसका भूत अभी नहीं उतारा गया तो ये मर भी सकता है। इसकी हालत देखो बहुत खराब हो रही है। तो ऐसा है, तुम उस अघोरी को बताना ही मत और मुझे इसका भूत उतारने दो। तो लोगों ने कहा कि हाँ भाई, कह तो ठीक ही रहे हैं। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप ही इसका भूत उतार दो। अब श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने अपना सीधा हाथ उसके मस्तक से लगाया और कहा, यदि मैंने श्री वृंदावन की उपासना सच्चे दिल से की है और यदि मेरी इस उपासना की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, तो हे श्री कृष्ण, इसका भूत इसको तत्काल ही छोड़ दे। अब जैसे उन्होंने वो बोला, वो भूत उसी समय उनके सामने आकर खड़ा हो गया, उस युवक के अंदर से निकलकर, और कहने लगा, संत जी आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस योनि में बहुत कष्ट हो रहा है। आपके इस युवक को छूने मात्र से ही और आपके दर्शन करने से मेरे मन की पीड़ा शांत हो गई है, मुझे बहुत तसल्ली मिल रही है। अब श्री हरिवंश देवाचार्य जी ने पूछा कि तुम यहाँ के लोगों को क्यों बार बार पकड़ते हो? तो भूत ने कहा कि अघोरी के मन में मांस और शराब पीने की बहुत ज्यादा इच्छा रहती है और वो अघोरी लोगों को मांस और शराब के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताकर उन्हें भी मांस खिलाता है और शराब पिला देता है। इन्हीं सब खानों की वजह से इन लोगों का शरीर अपवित्र हो जाता है और मैं उनको बड़ी आसानी से पकड़ लेता हूँ। इस तरह वो अघोरी मुझसे काम करवाता है। बहुत पाप करने के कारण मैं इस योनि में पड़ गया हूं, पर जब मैं जीवित था उस समय एक बार मैंने संतों से श्री वृंदावन धाम की महिमा सुनी थी, इसलिए अब आप मुझ पर कृपा करो। संत ने पूछा भाई कैसे कृपा करूं? तो वो भूत बोला, आप जैसे रसिक संत की चरण रज ही मुझे वृंदावन की प्राप्ति करवा सकती है। अब आप कृपा करके अपने दाहिने चरण की रज मुझे देने की कृपा करो। संत ने जैसे ही सुना कि वो भूत वृंदावन को पाने की इच्छा रखता है, वो बड़े खुश हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अब जो आसपास लोग खड़े हुए थे वो जोर जोर से हंसने लगे और भूत से बोले, अरे भाई तुम तो बड़े मूर्ख मालूम पड़ते हो, यहाँ नीचे झुककर स्वयं ही अपने हाथ से रज क्यों नहीं ले लेते, संत जी को क्यों बोल रहे हो? इस पर पता है उस भूत ने क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया बात कही है। भूत ने कहा, 2 तरह के लोग संतों के चरणों की रज प्राप्त नहीं कर सकते।
एक है अभिमानी और दूसरा है पापी। अभिमानी कभी भी संत के सामने झुकता नहीं है और पापी व्यक्ति तो संत की किसी चीज को छू तक नहीं सकता। यदि संत अपनी ओर से कृपा करके उनकी चरण रज लेने की आज्ञा दे तभी पापी को रज मिल सकती है। यदि संत अनुमति देकर अपनी चरण रज लेने की आज्ञा देंगे तभी मैं इनको स्पर्श कर सकूंगा। अब इस बात को सुनकर श्री हरिवंश देवाचार्य जी का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने अपना चरण उठाकर कहा, इस पद रज को लेकर अपने मस्तक से लगा ले। अब भूत ने जैसे ही उनकी पद रज अपने मस्तक से लगाई वैसे ही उसने दिव्य शरीर धारण कर लिया और उसने संत को प्रणाम करके कहा कि आपकी कृपा से मैं श्री वृंदावन धाम में जा रहा हूँ। इस घटना से उस भूत ने हमें दो बहुत जरूरी बातें बताई हैं। क्या आपने समझी वो बातें? अगर हाँ तो अभी कमेंट करके बताओ और अगर नहीं तो सुनो। पहली चीज है, अपवित्र अवस्था में रहने वाले और अपवित्र वस्तुओं का सेवन करने वाले व्यक्तियों को भूत प्रेत सरलता से पकड़ लेते हैं। तभी देर रात तक बाहर रहने वालों पर ही ऊपरी साया जल्दी आता है। नॉनवेज शराब से शरीर कमजोर हो जाता है, तभी नेगेटिविटी जल्दी प्रभाव डालती है। दूसरी बात है, दो तरह के इंसानों को संतों की चरण रज प्राप्त नहीं हो सकती। कौन? एक अभिमानी और दूसरा पापी। संत की अनुमति के बिना पापी व्यक्ति संत की किसी चीज को छू तक नहीं सकते। ये बातें याद रखना और ज्यादा से ज्यादा संतों के चरणों में आश्रय लेना, सत्संग करके जीवन सफल करना, वरना पापी बनकर यहीं अटक जाओगे उस प्रेत की तरह। याद रखना। प्यारे कान्हा, मेरी जिंदगी की किताब का मेरे कन्हैया हर पन्ना बेमिसाल है। कुछ में सिर्फ आपकी आरजू है, कुछ में सिर्फ आपका ख्याल है। रहते हो आप दिल में उम्मीद बनकर, साथ चलते हो यकीन बनकर, झुकने नहीं देते मुझे किसी के सामने, आप साथ रहते हो हर दम मेरी तकदीर बनकर। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, भक्त और भगवान की जय, संतों की जय। अगर ये सत्य घटना पसंद आई तो प्लीज शेयर करें। राधे राधे।